पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पार्ट में सन को राहु और केतु के कॉम्बिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे और जो वक्री ग्रह होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम सन का जो कलर होता है वो होता है रेड, फायरी रेड, थोड़ा ऑरेंज का टिंट लिए होता है, थोड़ा सुनहला होता है। और राहु को जो कलर होता है ना, होता है ग्रे, स्मोक। तो सन क्या है? सन हमने पहले डिस्कस किया कि जो आत्मा है वो हमारी सन थी, हमारा जीव कारक ग्रह, पर्सनालिटी है, ट्रूथ है टेक्निकली। राहु क्या है? राहु द डिजायर, मृग तृष्णा एक वर्ड होता है, मृग तृष्णा है हमारी राहु। हमें सब मिल जाए, हम सब प्राप्त कर लें, बस सूर्य को घेर कर एक छलावा बना देता है, माया, इल्यूजन। तो Sun and Rahu somehow, though it is not considered a very good combination in astrology, as on date, it is giving the best possible results. अब इसको समझते हैं कैसे कि अभी राहु क्या है? टेक्नोलॉजी राहु है। हम आप बात कर रहे हैं राहु की वजह से। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर, जैसे फेसबुक है, फेसबुक हैज इन्फ्लुएंस्ड एवरीबॉडी इवन इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। वो राहु है, इंटरनेट राहु है। तो अभी राहु जब सन के साथ जुड़ जाता है ना, इट स्टार्ट गिविंग humongous results. अब results can be good for somebody, can be bad for somebody. This kundali position is observed mostly in those few politicians who are very successful these days. Now, if we see, this kundali gives very good results in फर्स्ट हाउस, क्योंकि अब पहले घर में क्या हुआ? सूर्य को बल मिला हुआ था। इट गिव्स गुड रिजल्ट्स इन थर्ड हाउस, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन 11th हाउस, 10th हाउस एंड इवन इन 9th हाउस ऑल्सो। अब उसका रीजन क्या है? 9th हाउस में या थर्ड हाउस का रीजन बताते हैं। ऐसे लोग ना कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का है। तो अब क्या है कि अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और राहु इज इन्फ्लुएंस। तो राहु वहां पे आपको बहुत अच्छा इन्फ्लुएंशियल इंसान बना देता है। तो पॉलिटिकल जर्नी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया माना जाता है। अब ये पॉलिटिकल जर्नी आपकी रियल टाइम पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस में पदोन्नति या लोगों को हैंडल करने के तरीके में हो सकती है, बिजनेस, बड़े बिजनेस में जो यंग अचीवर्स है ना, स्टार्टअप्स के, उनको भी कह सकते हैं कि यंग अचीवर्स, बिकॉज दे वांट टू विन बाय hook or crook. So this crook is something which is being given by Rahu. तो इसलिए राहु कहीं ना कहीं, though this combination is considered bad in a kundli, I personally feel that for success as on date, this combination is one of the best combinations if somebody has a control over his Rahu. मृग तृष्णा पे कंट्रोल वैसे तो बहुत मुश्किल है, माया पे कंट्रोल वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर हम कर ले गए तो सूर्य भी फैलाव का है, राहु भी फैलाव का है, हम सही घरों में सही कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आते हैं। अच्छा, 6, 8, 12 में राहु के साथ का ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब रिजल्ट देता है। रीजन बीइंग 12th में राहु बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं, 8th हाउस में राहु खराब रिजल्ट देते हैं, 6th हाउस में समवेयर सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अच्छा, 7th हाउस में भी ये खराब रिजल्ट देता है। मैं समझाता हूं कैसे। 7th हाउस में ना, ये आपको 7th हाउस स्पाउस का तो हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, पर 7th हाउस धन भी का भी हाउस कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो लॉर्डशिप है ना वो वीनस की है। तो 7th हाउस में क्या हुआ कि उसने आपको धन धान्य तो दे दिया, लेकिन उसने आपके स्पाउस से खुद को दूर कर दिया। ये नॉर्मली होता है कि 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बना हो तो देन आप डुअल फेज्ड हो जाते हैं अपने स्पाउस के साथ। तो इस कुंडली का फायदा, वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी कुंडलियां हैं, सच है झूठ है नहीं कह सकते, बट थर्ड हाउस में सुषमा स्वराज के ये योग बनता है, सांबित पात्रा के ये योग बनता है। अच्छा, इन द 9th हाउस नीतीश कुमार के ये योग बनता है। तो राहु ने यहाँ पे क्या किया कि धर्म, मतलब नीतीश कुमार भाई हुक और क्रुक है ना, कि मुझे सरकार बने रहना है, तो अब किसी भी तरह से पर वो सरकार बने हुए हैं। अच्छा, सेम हैपेंस, इनका सांबित पात्रा का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, सुषमा स्वराज का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि थर्ड हाउस पे था। ममता बनर्जी के 4th हाउस में बनता है, तो 4th हाउस इज लाइक सोशल, समाज भी 4th हाउस से देखते हैं हम, 11th हाउस के अलावा। तो ममता बनर्जी, गुड और बैड, आई वोंट कमेंट ओवर दैट थिंग, बट शी हैज बिकम
पॉपुलर पीपल्स लीडर, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। तो अगला जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एकदम जस्ट रिवर्स आता है केतु के साथ, अब केतु के साथ क्या होता है कि सम हाउ केतु वाले जो पॉलिटिशियन होंगे ना, मतलब पॉलिटिशियन ये भी अच्छा बनाता है, पर केतु के कारतत्व क्या होते हैं? पास्ट लाइफ कर्मा है उनका कारतत्व, पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो लीनियज आ रही है, बट केतु ना डिस्कनेक्ट है, आइसोलेशन है। तो समहाउ जो आइसोलेशन होता है ना, वह बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपको बना देता है राजनीति में, क्योंकि आप सबसे कट के सन की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और केतु क्योंकि पुत्र भी माना जाता है, तो जब ये राजा और पुत्र साथ बैठे, मरकरी इज प्रिंस, ही इज नॉट पुत्र, केतु इज पुत्र, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है रिजल्ट देने के लिए। ऑलमोस्ट सारे घरों में यह केंद्र में, त्रिकोण में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, संयम देता है ना ये राहु वाले बनावटी छलावे से दूर रहता है। इसको ये रहता है मैं अचीव कर भी लूंगा तो मैं सब छोड़ सकता हूँ। इसलिए कॉम्बिनेशन मैक्सिमम घरों में जहां केतु नीच का हो जाए, वो एक वहां पे थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, या जहां सन डेबिलेटेड हो वहां अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, इस योग में एक चीज देखना चाहिए, अगर 8th हाउस में बन रहा है यह योग, तो अकाल मृत्यु के चांस बन जाते हैं। अगर मंगल की दृष्टि है या मंगल साथ में बैठा है तो एक्सीडेंट से ऐसे चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग थोड़ा सेफ्टी के साथ करनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन पूरे हुए सन के। अब हम 10 मिनट थोड़ा सा वक्री ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वक्री ग्रह जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं ना, कुंडली जब भी हम देखेंगे तो कुंडली में या तो स्टार बना होगा उस ग्रह के ऊपर, या उस ग्रह के ऊपर आर लिखा होगा। अलग अलग एप्लीकेशन जो है अलग अलग तरीके से उसको शोकेस करती हैं। हमको ये समझना होगा जो रेट्रोग्रेड होता है ना, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस कि सपोज करो कि अगर हम धरती को केंद्र मान ले तो हमसे एक प्लैनेट आगे जा रहा है, हम उसको देख रहे हैं। जैसे मरकरी कितने दिन में पे मरकरी जल्दी जल्दी जा रहा है, पास है सूर्य के। अब सूर्य के बनस्पत धरती और मरकरी दोनों चल रहे थे। ऐसा एक समय आएगा ना कि आपको लगेगा कि मरकरी पीछे चल रहा है, चल तो उसी एक्सिस पे रहा है, वीनस भी उसी एक्सिस पे रहा है, सैटर्न भी उसी एक्सिस पे रहा है, पीछे कभी कोई ग्रह आता नहीं है, इल्यूजन है। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आप ट्रेन में बैठे हैं ना, तो जब आपकी ट्रेन चल रही है, मान लो सब एक स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन उसकी 1.5 गुनी स्पीड से आगे बढ़ रही हो, तो कभी ना कभी आपको लगेगा कि यार हम पीछे जा रहे हैं। तो ये एक इल्यूजन है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। पर वो जो इल्यूजन है उसको भी पराशरी ज्योतिष में एक स्थान दिया गया, क्योंकि उसके अफेक्ट देखेंगे कि ज्यादा पड़ जाते हैं। तो जो भी कारतत्व थे प्लैनेट्स के, उन कारतत्व के मुकाबले जो रेट्रोग्रेड जब वो हो जाते हैं उनका कारतत्व तो बहुत बढ़ जाता है। अब प्रश्न यह उठा कि ऐसा क्यों होता है? तो डिफाइन करना तो मुश्किल है, पर स्टडीज जो हमारे ऋषि लिख कर गए हैं उनको पढ़ा गया तो यह पाया गया कि यह माना जाए कि हम जो पूर्व जन्म में कर्म कर रहे थे, हमने उसको या तो ठीक प्रकार से नहीं किया, या उस पद का, उस ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो इस जन्म में हमको उस काम की पूर्णता के लिए भेजा गया है उस कॉम्बिनेशन के साथ। तो अब उसका जो कॉम्बिनेशन है वक्री ग्रह का, तो वक्री, पहली चीज तो हमको समझना होगा कि सन और मून कभी वक्री नहीं होते हैं। जुपिटर और राहु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वो सदैव वक्री है, तो उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बाकी बचे जो 5 प्लैनेट हैं उनके वक्रत्व के बारे में, उसके रेट्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। अच्छा, वक्री शब्द का मतलब समझ लो। एक अष्टवक्र ऋषि थे, उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कई जगहों से टेढ़े थे। तो टिल्ट, a kind of tilt, not on the own path, not exact, this is all the meaning of retrograde या वक्री। तो सपोज जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जुपिटर वक्री हो जाए तो क्या होता है। जिन लोगों का जुपिटर वक्री होता है ना, ऐसा माना जाता है, समझा जाता है, जो किताबों में हमारे लिखा, ऋषि मुनियों ने हमें पढ़ाया श्रुति से, या जो लोग पढ़ते आए, कि वह व्यक्ति जिनका जुपिटर वक्री है, पहले पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का या तो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, या वह अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं थे, या कहीं ना कहीं उनको उस ज्ञान का बहुत अभिमान था, या वो कोई ज्ञान ले रहे थे जो पूरा नहीं कर पाए। तो जब
इस जन्म में उनको वो वक्री ग्रह मिला, तो अक्सर देखा गया कि ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा ईगो होता है, ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का थोड़ा सा ज्यादा घमंड होता है। ये वो लोग होते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए तो वो आपकी बात को पूरा सुने बिना बात काट देते हैं और अपनी बात रख देते हैं, और फिर आप अपनी बात कर पाते हैं। तो ऐसे लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं। अब करना क्या है, देखो वक्री है तो वो हमारी आदतों का हिस्सा हो गया। अगर वो लोग इस हैबिट पे कंट्रोल कर ले जाएंगे तो उनको कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। जो कि बेसिक जुपिटर फायदा देता, वह उससे कई टाइम ज्यादा फायदा दे देगा। रीजन बीइंग, हमको जिस कर्म के लिए लाया गया हम वही कर्म कर रहे हैं। सेम गोज फॉर शनि ऑल्सो। अब हमको शनि वक्री इसलिए मिला क्योंकि पिछले जन्म में हम कर्म कम किए और हमको फल ज्यादा मिल गया था। हम शायद भोग विलास में लिप्त हो गए, हम उतने काबिल नहीं थे, जितना हमको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा हमको मिल गया। इस जन्म में हमको वक्री मिल गया शनि। अब शनि वक्री लोगों के साथ देखा जाता है कि वह एक तो वर्कोहलिक बहुत होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं। इन लोगों के मन में ना एक भय होता है, जो वक्री शनि वाले होते हैं, कि यार कहीं हम कम तो नहीं कर रहे हैं, हमको और ज्यादा काम करना चाहिए। तो इनको अक्सर आदत होती है कई काम करने की। तो इनके साथ एडवांटेज क्या होता है कि इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो इनको क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने कम काम किया, तो अगर कोई इंसान इस जन्म में एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्सट्रीमली सफल देखा गया। वक्री शनि गिव्स यू अ लॉट ऑफ वेल्थ आफ्टर यू रीच द एज ऑफ 36। इट स्टार्ट फ्रॉम देन, एंड देन जब केतु एक्टिवेट हो जाएंगे 48 के बाद से, यू बिकम एक्सट्रीमली रिच। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे अप्रत्याशित और लर्निंग, मतलब वक्री ग्रह को डिफाइन करने के लिए सारे वर्ड्स काम आते हैं। अप्रत्याशित हो गया, लर्निंग हो गया, आश्चर्य हो गया। क्योंकि वक्री ग्रह प्राप्त लोग अचानक से कुछ कर देंगे या उनके जीवन में अचानक से कुछ हो जाएगा। प्लस ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इनकी हर एक्शन में आपको एक्सट्रीमिज्म मिलेगा। जुपिटर वक्री है, धर्म के प्रति ये लोग कट्टर होंगे, ये माइल्ड नहीं हो सकते। शनि वक्री है, कर्म के प्रति ये लोग कट्टर होंगे, या एकदम अपोजिट होंगे, बहुत लेजी होंगे, क्योंकि वह इस जन्म में भी नहीं स्वीकार कर पाए हैं और इनको वो सर्किल रिपीट करनी है। बट एक्सट्रीम होगा, अतिवाद होगा ही होगा। अगर वक्री आपको मिला है आपकी कुंडली में कोई ग्रह, तो उस ग्रह के कारतत्व आपको अतिवादी बना ही देंगे। इसका मतलब जिस सिंपल। राशि में बैठा है या घर में बैठा है उससे अब कैसे रिलेशन रखता है? है बिल्कुल जैसे राशि में बैठ के जुपिटर जो रिजल्ट दे रहे थे उसको मल्टीपल कर दो उसके कई टाइम्स। तो मतलब बुरे रिजल्ट तो बुरे। रेट्रोगेट जुपिटर इज एक्सट्रीमिस्ट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन कि किस हाउस में बैठा हुआ है, किस कहाँ राशि में कहाँ बैठा हुआ बैठा हुआ है और कर्म मैं अभी भी थ्योरी वही कह रहा हूँ। धर्म, कर्म, कर्म फल और स्वबोध। हम एक जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसपे 4 5 6 सूत्र का योजन करके कुछ निकाल के दे रहे हैं। बट कर्म बहुत सारी चीजों को बदल देता है। जो रेमेडी का हम कहते हैं ना, जो एनर्जी की बात करते हैं, हम रेमेडी की बात करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनीवेज, अब वक्री अगर मरकरी है किसी का, वक्री मरकरी, जैसे सपोज करो कि आप कहीं बैठे हुए हैं और कोई इंसान आया और कोई बात ऐसी बोल देता है ना, समझ नहीं आता ये क्यों बोल के चला गया। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपने बोलने के तरीके पे कंट्रोल नहीं होता है। कुछ भी बोल देंगे, तीखा बोल देंगे, खराब बोल देंगे, कुछ ही बात को रिपीट करते रहेंगे। वो उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, और जितनी जल्दी वो उस चीज को स्वीकार कर लेंगे ना, वो उतना ही अच्छा है। जितना उस पर वो विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मे बी बाय डिसिप्लिन, मे बी बाय अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि ये लोग संबंध बहुत खराब करते हैं। इनके संबंध बहुत लोगों से इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि इनको बोलना नहीं आता है। वक्री मरकरी गिव्स यू दिस बैड हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल एमलेसली, बस क्योंकि क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना है। अनदर थिंग विच वक्री मरकरी डज इज, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन है बहुत खराब होते हैं, कहीं साइन कर देंगे। और अगर एक्सट्रीम देखोगे तो पता चला कि यार भाई भी आया साइन कराने के लिए, या दोस्त आया वीवीआई साइन कराने के लिए, 3 दिन से साइन ही नहीं कर रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। जैसे नौकरी का ऑफर आया, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है, 3 दिन तक पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और आया ऑफर, कुछ निगोशिएट ही नहीं किया, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सट्रीमिज्म में रहेंगे हमेशा। ऐसे लोग करियर में बहुत ब्लंडर डिसीजन लेते हैं। वक्री मरकरी, अगर कोई रो बार बार करियर चेंज कर रहा है, ब्लंडर डिसीजन ले रहा ना, चेक कर लो, वक्री मरकरी वाला बंदा होगा।
गलत घर में बैठा होगा तो और नुकसान कर रहा होगा। ठीक है, तो वक्री जुपिटर हो गया, वक्री सैटर्न, वक्री मरकरी, वक्री वीनस और वक्री मार्स। वक्री मार्स का क्या होता है कि अगेन वक्री मार्स, मार्स जैसे हमारे सिबलिंग्स मान लो है, सिबलिंग्स को या भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार देखा जाता है ना कि किसी किसी परिवार में एक भाई दूसरे भाई के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, अच्छा, वक्री मरकरी की एक समस्या ये भी होती है, इनकी ना अपनी सिस्टर, मौसी, बुआ, इनसे भी थोड़े संबंध खराब रहते हैं, इनके रिश्तेदारों से संबंध थोड़े खराब रहते ही हैं वक्री मरकरी वालों के। इनको अपनी बहन से, बुआ से, मासी से संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि बुध जो होता है उनका द्योतक होता है। इनको उन लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए ग्रोथ के लिए। वन लाइन रेमेडी है कि अगर उन्होंने अपनी बहन से अच्छे संबंध रखेंगे तो, या मौसी से, या किसी भी बुजुर्ग महिला से, तो इनका जीवन पटरी पे आ जाएगा। तो अगर वक्री मार्स है तो यह भाई पे लागू हो जाता है। भाई मंगल है तो ऐसे भाई होते हैं ना, देखा जाता है कि दो भाइयों में एकदम बात ही नहीं हो रही है, एकदम कट्टर दुश्मनी हो जाती है, तो लोग कहते हैं यार कैसे हो जाता है। हो सकता है किसी के एक चार्ट में या किसी के बच्चे के चार्ट में, मतलब कोई भी आपस में जो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, कोई वक्री मार्स लेकर बैठा होगा। वक्री मार्स वालों के अक्सर भाइयों में संबंध या तो खराब हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीमली अच्छे होते हैं। वो इस लेवल तक अच्छे होते हैं कि वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों का त्याग करके भी अपने भाई की सेवा करेगा। कुछ भाई इस हद तक जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं। अगेन एक्सट्रीमिज्म आएगा। ऐसे लोगों को जमीन खरीदने का बड़ा शौक होता है, प्रॉपर्टी लेने का शौक होता है, हड़बड़ी भी बहुत करते हैं लेने में। तो कई बार क्या देखा गया है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं गलत प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। इनको बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना होता है। जमीन जो मंगल होता है वो, उससे जमीन भी देखी जाती है। तो ये भी एक चीज देखी गई है। वक्री वीनस, इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज है सन के पास होने की वजह से। दूसरा जो रिजल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं वक्री वीनस, सही या गलत, मतलब पत्नी से संबंध जो होते हैं ना वक्री वीनस वालों के, वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं फिर। पर धन को लेकर इनका जो लालच है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वक्री वीनस वालों को भी थोड़ा सा अपने आप को कंटेन करना चाहिए इस चीज के लिए। वक्री वीनस कहीं ना कहीं, वक्री वीनस वालों को थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका वक्री वीनस हो या ये इन, अगर वक्री ग्रह है ना, तो थोड़ा पूजा पाठ, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको हर चीज ना मन और आत्मा को मिला के करनी है। ये पास्ट लाइफ लीनेज लेकर आए हैं, पास्ट लाइफ लर्निंग लेकर आए हैं। तो पास्ट लाइफ में अगर कर्म हम लेकर आए हैं और हम उन कर्मों को ठीक नहीं कर रहे हैं जानने के बाद भी, तो अपने रिजल्ट ठीक नहीं कर पाएंगे और इसी लूप में फंसे रहेंगे। तो वट एवर आर द कारतत्व ऑफ दीज वक्री प्लैनेट्स, वन शुड बी अलाइंड विद इट, वन शुड वर्क ऑन इट। एंड हम वक्री ग्रह को अलग से फिर से हम सारा डिस्कशन करेंगे जब हम एक एक प्लैनेट के बारे में कारतत्व पढ़ेंगे। तो करस्पॉन्डिंगली वक्री ग्रह भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए हम कौन सी रेमेडी लें या कौन से देवता की पूजा करें, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर किसी का शनि वक्री है ना, तो उसको राम जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से चीजों को किया, मैनेज किया, कई साल वनवास का शनय शनय करते हुए, तो वक्री अगर किसी को मार्स मिला हुआ है तो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे जब वक्री, जब हम नॉर्मली ग्रह को डिस्कस करेंगे तो हम सारे वक्री ग्रह के भी कारतत्व को डिस्कस करेंगे। आज वक्री ग्रह डिस्कस करने का रीजन सिर्फ ये था कि वक्री जब कोई भी चीज होती है ना, या कोई भी ग्रह होता है, तो वो हमें, वह स्वयं का आत्मावलोकन कर रहा होता है। वह थोड़ा स्लो हो जाता है हमारी दृष्टि में। स्लो होने का क्या मतलब होता है कि हम रुक कर इंट्रोस्पेक्ट कर लें, स्वबोध कर लें कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट फाइनली क्या होगा। वो कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि भाई ग्रह तो हमको ऑलरेडी सारे मिल चुके हैं। अब नेटल चार्ट में अलग रिजल्ट दे रहे हैं, वर्षफल में अलग रिजल्ट दे रहे हैं। तो मोस्टली हम इतने अवेयर नहीं होते हैं कि हम उनके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर पाए। बट अगर हमें कोई एक वक्री ग्रह मिल गया है और हमें ये बात पता चल गई है, तो हम उसे कारतत्व पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और करके अगर वो एक्सट्रीमिटी से हम उसको बैलेंस में लेकर आए और उसके बेहतर, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह मिलेगा उसके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर अच्छा शनि है और शनि वक्री मिल गया है और हम ज्यादा मेहनत करके अच्छा कर्मफल प्राप्त कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। तो आज की यात्रा यहाँ पे हम रोकते हैं।
अगली बार हम किसी और ग्रह के कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम 2 कॉम्बिनेशंस खत्म कर लें। अगर हमको लगेगा कि हमारी स्पीड इस बार ठीक ठाक थी और हम 2 कॉम्बिनेशंस खत्म कर सकते हैं, तो हम अगली बार से 2 कॉम्बिनेशंस खत्म करेंगे, या फिर हम एक कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे किसी ग्रह का। और ऐसे ही वक्री जैसा बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे आपका मन कहाँ लगेगा, आप कौन से घर की जिम्मेदारी लेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। हम उसका एड ऑन कर लेंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मेरा सवाल है, तंत्र, मंत्र, यंत्र और कर्म का प्लैनेट्स पे क्या असर? बहुत ज्यादा। मंत्र का बहुत ज्यादा असर है, यंत्र का एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे सपोज करो तुमने, धन का यंत्र है सपोज करो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। जैसे धन योग है, किसी किसी को ना धन की प्राप्ति करनी है। अब वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि धन क्या है। धन पैसा है, धन स्वास्थ्य है, धन हमारे सोच समझ, आत्मा को आह्लादित करने वाली वो फीलिंग है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आकाश तत्व से तुम प्राप्त करना चाहते हो या पृथ्वी तत्व से प्राप्त करना चाहते हो, इसके अलग अलग यंत्र है। एक ही यंत्र को थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े एलिमेंट्स अलग मिलाने के पास के साथ, उसको कहीं अलग रखने पे आपको आकाशीय तत्व की प्राप्ति होती है, जो आपको बौद्धिक समृद्धि ला के देगा, जो आपको आह्लादित करेगा, जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ला के देगा। और आह्लादित का वही मतलब बताओ पहले। हैप्पी। आह्लादित इज लाइक हैप्पीनेस, खुशी। हाँ, खुशी और हैप्पीनेस अच्छा, का एक, जैसे खुशी एक कम चीज, मतलब आह्लादित इज लाइक खुशी का इनटू मल्टीप्लायर कर लो, वो मतलब मोर आह्लाद ऑफ हो ए गया। डिसीजन लेना ना कि हमको इस यंत्र का इस्तेमाल कर कर वह प्राप्त करना है, या वही यंत्र हमको दे सकता है पृथ्वी तत्व से निकाल कर बहुत सारा पैसा, मुद्रा, लेकिन साथ में ले आएगा बीमारी, साथ में ले आएगा निगेटिव एनर्जीज। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन वाला चाहिए। तो यंत्र जो होते हैं ना, यंत्र साधना एक कठिन प्रक्रिया है। गुरु जरूर ढूंढ लेना चाहिए यंत्र साधना करने से पहले। और हाँ, वक्रीय जुपिटर वाले भी गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनको गुरु स्वीकार करना चाहिए। ढूंढते रहना चाहिए, हो सकता है कोई मिल जाए। आई ऑलवेज से कर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑन डेट, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ कर्मा। दे आर नॉट एबल टू इवन डिफाइन कर्मा नाउ, कि हम जो बट कर्म डज इट कर रहे इम्पैक्ट हैं। बट डज इट इम्पैक्ट द यस प्लैनेट? यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। Every movement impact the planet. Whatever you do, you're respecting and disrespecting your father decides how good your story will be. You're respecting and disrespecting. इसीलिए मैं जो गुरु की बात कहता था ना, कि मैं क्यों कहता हूँ कि छोटे छोटे कोर्सेस करो। देखो, हम आज गुरु के प्रति वैसे नहीं हो पा रहे हैं जैसे हमसे कहा गया वेदों में कि आप गुरु के प्रति समर्पित रहिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि गुरु रहते, हम हमारे आसपास है नहीं ना लोग गुरु। तो हमें कुछ ना कुछ कोर्स करते, कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज सीखनी चाहिए किसी ऐसे इंसान से जिसके प्रति हम कृतज्ञ हो जाएं, तो हम अपना गुरु तत्व बढ़ाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हम नया हमेशा सीखते रहेंगे तो गुरु तत्व कैसे बढ़ा ले जाएंगे। दूसरा, इस पे दो दो चीजें और ऐड करूंगा। I was talking to somebody and this came and I initially was not able to understand this, कि जो अमीर लोग होते हैं ना, ये गाड़ी बहुत चेंज करते हैं। तो गाड़ी चेंज करते हैं तो बेसिकली लोगों में ये एक थॉट प्रोसेस होता है, जो बाहर से देखते हैं, कि ये डिप्रिसिएशन काउंट करा के टैक्स बचा लेते होंगे। मेरे को भी यही लगता था, बट फिर बात हुई तो फिर समझ में आया कि ऐसा होता नहीं है। जो फोर्थ हाउस होता है ना हमारा, वो सुख का घर होता है, और फोर्थ हाउस ही हमारा घर का, गाड़ी का भी घर होता है। तो whenever every time you buy a car, because see, you cannot buy a property very regularly. वैसे this is a fallacious statement. I will be discussing this in भविष्यत in the later classes. जो रेगुलर आप जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आप अपना फोर्थ हाउस एक्टिवेट करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि वो बार बार गाड़ी चेंज करते हैं। देखो, ज्योतिष हमेशा अमीर लोगों के लिए थी, राजा के लिए थी। प्रजा तो बस शौक के लिए करती है।